नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए विज्ञान विषय का दूसरा टॉपिक गति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, विज्ञान विषय का पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा टॉपिक है गति। तो आज के इस वीडियो में गति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गति की परिभाषा देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे उस वस्तु की गति अवस्था कहते हैं। ठीक है, गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे उस वस्तु की गति अवस्था कहते हैं। अगला है दोस्तों विराम अवस्था। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है, और जब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब वह गति अवस्था में होती है। अगला पॉइंट है दूरी। किसी वस्तु द्वारा गति करते हुए तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है और यह सदैव धनात्मक होती है। याद रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है। अगला है दोस्तों चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। याद रखिएगा, चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है दोस्तों विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अगला है दोस्तों वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। तो याद रखिएगा, वेग एक सदिश राशि है। अगला है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पूछा जाता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गति नियम। देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति नियम से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो पहला नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम का कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा दोस्तों जड़त्व के नियम के कारण या न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये दोस्तों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम है
प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये सभी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो इसकी गति को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v का अर्थ होता है अंतिम वेग, u का अर्थ होता है प्रारंभिक वेग, s का अर्थ होता है विस्थापन और t का अर्थ होता है समय, a का अर्थ होता है त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्तीय गति। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला है कोणीय वेग। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। देखिए दोस्तों, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। चलिए अगला है कोणीय विस्थापन। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक रेडियन होता है। अगला है दोस्तों प्रक्षेप्य गति। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। अगला है उड्डयन काल। पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अगला है परास। पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना स्थानांतरित गति होती है। अगला पॉइंट है एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका अर्थ है कि पिंड नियत चाल से गति कर रहा है। अगला है दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम व द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए तो वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करेगी। अगला है एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहती है जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है। किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार बदलता है। और टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, इससे कम द्रव में और गैसों में सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। और आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला है टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी। इन्होंने बताया कि
टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। टर्मिनल डॉपलर राडार TDR का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, जड़त्व कहलाती है। अगला है दोस्तों, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। ये तथ्य आप लोग याद रखिएगा। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और कोई वस्तु सतत चाल से तब तक गति करती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लग रहा हो। चलिए यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई ना लग रहा हो, क्या आवेग या बल या दाब या जड़त्व? तो याद रखिएगा, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। इसे दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह कौन से नियम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे? याद रखिएगा, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए तो वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। देखिए दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहती है जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार बदलता है, इसीलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? याद रखिएगा, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? याद रखिएगा, ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, गैलीलियो ने की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, टर्मिनल डॉपलर राडार TDR किस लिए प्रयुक्त
किया जाता है? तो याद रखिएगा, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में प्रयोग किया जाता है। जड़त्व क्या है? देखिए दोस्तों, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन, देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। अगला है दोस्तों, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है उसे कहते हैं। याद रखिएगा, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। परास को आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला है, वेग का एसआई मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।